We are discussing the question number 15 of paper number 1 of IIT JEE 2012. ये क्वेश्चन बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एंड इट इज बिलोंगिंग टू द टॉपिक ऑफ वेव मोशन, साउंड वेव्स का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको फंडा क्लियर कर दूं। ऑर्गन पाइप में जैसे दो ऑर्गन पाइप हम स्टडी करते हैं, ये होता है ओपन ऑर्गन पाइप एंड जिसका एक एंड क्लोज्ड हो, दिस वन इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। जब साउंड वेव का रिफ्लेक्शन ओपन ऑर्गन पाइप के इस ओपन एंड से अगर होता है, सिंपल सी बात करें, अगर ओपन एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक एज द रेयरफैक्शन एंड द रेयरफैक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक एज द कंप्रेशन। जबकि अगर क्लोज्ड एंड से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कंप्रेशन बिल्कुल कंप्रेशन की तरह ही आएगा एंड रेयरफैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज द रेयरफैक्शन। इफ यू आर अप्लाइंग दिस फंडा, तो अगर मान लीजिए कोई हाई प्रेशर पल्स, जैसे कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, कोई हाई प्रेशर पल्स गई इस पर्टिकुलर केस में, तो अगर ओपन एंड से रिफ्लेक्शन हुआ तो वो लो प्रेशर पल्स बन जाएगी। जबकि क्लोज एंड की अगर मैं बात करता हूं तो हाई प्रेशर पल्स अगर जाएगी तो वो हाई प्रेशर की तरह ही लौटेगी। तो अगर इस पॉइंट को आप अप्लाई करते हैं तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको दिया गया है कि हाई प्रेशर पल्स जाती है, देन ए लो प्रेशर पल्स स्टार्ट्स ट्रेवलिंग अप इफ द अदर एंड इज ओपन, जबकि डी ऑप्शन में दिया है ए हाई प्रेशर पल्स विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एज द हाई प्रेशर इफ द अदर एंड इज क्लोज्ड। तो उसके हिसाब से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, दीज टू विल बी द करेक्ट ऑप्शन।